सो हाय एवरीवन, क्लास 9th के बच्चों का एक बहुत बड़ा जो मेजर डाउट था, एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि भैया हमारे लिए कुछ नोट्स लेकर आओ जो नए पैटर्न में एनसीईआरटी आई है उसके हिसाब से हमको नोट्स दो। मैं एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत आ रहा है, मुझे एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही है, मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, क्या क्या चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो बहुत बड़ी डिमांड होने के बाद हमने बहुत सारी मेहनत करने के बाद आज मैं आपके लिए एक कंप्लीट तरीके से पूरी सरप्राइज को लेकर आया हूं। जी हाँ, बिल्कुल, आप मेरे पीछे देख सकते हो, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जो ये चैप्टर है, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, बहुत ज्यादा बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करने में आता है कि भैया ये चैप्टर के हिसाब से मैं कैसे अपने आप को पढ़ूं। इस चैप्टर को मेरे को पढ़ने में दिक्कत आती है, इस चैप्टर को समझने में दिक्कत आती है। तो आज के बाद मैंने तुम्हारे लिए जो नई वाली एनसीईआरटी है एक्सप्लोरेशन, उसके हिसाब से एक बहुत ही प्यारे और बहुत ही उम्दा नोट्स बनाकर तैयार कर दिए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड नोट्स है। और हां, इस नोट्स के साथ मैं तुमको ये गारंटी दे सकता हूं कि अगर कोई भी बच्चा इन नोट्स को पढ़ रहा है, इन नोट्स को पढ़ने के बाद उसको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी की जितनी भी होल चीजें हैं, हाईलाइट्स चीजें हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कीवर्ड्स हैं, वो सारी चीजें तुमको इस नोट्स में मिल जाने वाली है। तो कंप्लीट तरीके से अगर तुम स्कूल में हो, कोई क्लास में चल रहे हो या कोई ट्यूशन कर रहे हो, तुम हर जगह इस नोट्स को यूज कर सकते हो एज वेल एज अपने पर्सनल यूज के लिए। तो जब भी अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से, तो इस चैप्टर में सबसे पहले व्हाट इज इनसाइड दीज नोट्स, इसके इस नोट्स के अंदर अंदर तुमको क्या मिलने वाला है। तो बहुत ज्यादा डिटेल तरीके से अगर देखा जाए तो लाइफ, सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम के डेफिनेशंस मिलने वाले हैं। हाउ माइक्रोस्कोप हेल्प अस टू स्टडी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड नेक्ड आई विजन। अगर आप ध्यान से समझोगे तो जो आपका कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में तुमसे कभी पूछ लिया जाए कि माइक्रोस्कोप का क्या यूज है, माइक्रोस्कोप कैसे यूज करते हैं, एक बच्चा माइक्रोस्कोप को ऐसे यूज कर रहा है, क्या वो सही तरीका है, क्या वो गलत तरीका है, उसको अगर तुमने ये टॉपिक पढ़ लिया है तो आराम से क्लियर कर सकते हो। फिर और थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो सेल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड द रोल ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल के साथ साथ सेल वॉल का क्वेश्चन, ऑस्मोसिस का क्वेश्चन, रिवर्स ऑस्मोसिस का क्वेश्चन, सेल मेम्ब्रेन का क्वेश्चन, हर बार जब भी आप क्लास 9 के पेपर में देखोगे, कोई सा भी पेपर उठा लो, उसमें तुमको अगर ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर अगर तुम्हारा इंक्लूडेड है तो यहां से क्वेश्चन पक्का आने वाला है। फिर प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरियल सेल्स के बीच की डिफरेंशिएशन, उनकी बात की डेफिनेशन, फिर उसके बाद उनके बीच की डिफरेंशिएशन, फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका कंपैरिजन, वो सारी चीजें मैंने इंक्लूड कर रखी है। अगर मेजर सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं तो उनके बारे में मैंने तुमको एक्सप्लेनेशन दे रखा है, और साथ ही साथ उनकी वर्किंग फैक्टर्स मैंने डाल रखे हैं। फिर मिटोसिस, मियोसिस, सेल थ्योरी, सेल ग्रोथ कंट्रोल एंड कैंसर बेसिस, ये सारी चीजें अगर तुम लास्ट के टॉपिक्स भी देखते हो तो लास्ट के टॉपिक्स तुम्हारे सीबीक्यूज में आ सकते हैं, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आ सकते हैं। अब इस नोट्स के साथ साथ मैं तुमको एक चीज और बताने वाला हूं। हो सकता है किसी बच्चे को ये चैप्टर के नोट्स नहीं चाहिए, या और इस चैप्टर के साथ साथ तुमको और भी नोट्स चाहिए, तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज और दे देता हूं कि भैया मैंने ऐसे ही पूरी साइंस के लिए, अगर मैं एसएसटी मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, एसएसटी मैथ्स में तो ठीक है, जो मिलना है ये, पूरे साइंस के ऐसे ही चैप्टर नोट्स तुमको दे दूंगा, बिल्कुल दे दूंगा। ठीक है, चैप्टर नोट्स के साथ साथ मैं तुमको डिस्क्राइब क्वेश्चंस है, जो कि कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, वो भी तुमको दे दूंगा। कंपिटेंसी क्वेश्चंस अब मिलेगा कहां, वो मैं बता रहा हूं क्या प्रोसीजर तुम्हारा रहेगा, किसको कंपिटेंसी के बाद तुमको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दूंगा, साथ ही साथ तुमको एमसीक्यूज भी दूंगा हर चैप्टर के। ये चैप्टर वाइज की मैं बात कर रहा हूं, चैप्टर वाइज की सब के होने के बाद मैं तुमको सैंपल पेपर्स भी दे दूंगा। ठीक है, सैंपल पेपर्स के साथ साथ मैं तुमको माइंड मैप भी दे दूंगा। और ये सब मिलेगा कहां पर, अब ये सब मिलेगा कहां, वो मैं तुमको बता देता हूं। तुमको क्या करना है, सिंपली ये मैं अभी तक ऐप खोल रहा था, अपना ऐप, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर जाकर हमारा ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर तुमको मेहनत नहीं करनी कि भैया प्ले स्टोर पे कौन जाए सर्च करे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है यार, जाके वेबसाइट का और ऐप का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लो। जाओगे प्ले स्टोर पे, जाओगे प्रतीक भैया चैंपियन सर्च करोगे, देखो मैंने पहले से सर्च कर रखा है, जैसे आप प्रतीक भैया चैंपियन सर्च करोगे तो आपको ये ऐप दिख जाएगा। ठीक है, इस ऐप को आपको ओपन करना है। अब इस ऐप को जैसे ही आप ओपन करोगे, मैं एक बार बता देता हूं, इस ऐप को जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले, अगर आप फर्स्ट यूजर हो तो शायद लॉगिन साइन अप आपसे मांगे। ठीक है, लॉगिन साइन अप जैसे ही आप कर लोगे तो आपको दिखेगा स्कोर बॉक्स बंडल फॉर क्लास 9th।
अब इस बंडल में भैया मिलने क्या वाला है, एनसीईआरटी ओरिएंटेड नोट्स जो कि मैं तुमको दे रहा था, ठीक है। चैप्टर वाइज 150 प्लस एमसीक्यूज, हर चैप्टर के लगभग 150 से ज्यादा एमसीक्यूज देने वाला हूं। हर चैप्टर के तुम्हारे को माइंड मैप्स मिलने वाले हैं, 150 प्लस केस बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन 150 से ज्यादा हर चैप्टर में मिलने वाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सीबीएसई ओरिएंटेड क्वेश्चंस देने वाला हूं, जो कि सीबीएसई बार बार पूछती है, सीबीएसई के टीचर्स बार बार पूछते हैं। फिर उसके बाद चैप्टर वाइज वर्कशीट्स, चैप्टर वाइज वर्कशीट, चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हो, कोई कंसेप्ट कंप्लीट करो, उसके बाद वर्कशीट सॉल्व करो, जिसको हम लोग प्यार से डीपीपी बोलते हैं। अपने पेड बैचेस में हम लोग डीपीपी पढ़ाते हैं, तो हम बच्चों को पढ़ाने के बाद डीपीपी देते हैं, डीपीपी सॉल्व करने के लिए। वो सब चीज तुमको मिलने वाली है, और साथ में सैंपल पेपर्स भी एक जगह पर मिलने वाला है, एट वन प्लेस, ठीक है। तो आपको जैसे इस पर आप क्लिक करोगे, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, देखो मैं दिखा देता हूं कोर्स का डिस्क्रिप्शन। तो ये स्कोर बॉक्स बंडल साइंस के साथ साथ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के साथ साथ सोशल साइंस, तीनों चीजें आपको मिलने वाली है, और साथ साथ इंग्लिश और हिंदी न्यू पैटर्न पर, इंग्लिश और हिंदी न्यू पैटर्न पर बेस्ड, वो बहुत जल्दी आने वाला है, और वो भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक। अब जैसे आप इसको देखोगे, साइंस के कंटेंट की देखते हैं, तो एनसीईआरटी नोट्स यहां पर दिखेंगे। एनसीईआरटी नोट्स पे क्लिक करोगे तो हर चैप्टर के नोट्स आपको यहां पर मिलने वाले, देख लो, हर चैप्टर के नोट्स मिलने वाले, हर चैप्टर के, हर चैप्टर के, हर चैप्टर के, ठीक। फिर चैप्टर वाइज कंपिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब जैसे हमने सेल की बात कर रही थी, ठीक है, आपने नोट्स पढ़ लिया, सेल को समझ लिया, सेल को पढ़ने के बाद, सेल को पढ़ने के बाद अब उसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो जैसे ही आप क्वेश्चंस पर जाओगे तो सेल के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं, जिसमें मैंने सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर रखा है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस अलग डाल रखे हैं, सर्शन रीजन क्वेश्चन अलग से डाल रखे हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, केस बेस्ड, हर तरीके के क्वेश्चंस मैंने अलग से डाल रखे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहां पर सेक्शन ए में आपको एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, ठीक है, लगभग ये सारी चीजें आपको यहां पर दिख जाने वाली है। फिर वन शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 2 नंबर के आते हैं, और वन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वो आप देख सकते हो। फिर सेक्शन सी में जाओगे, जैसे ही आप सेक्शन सी में जैसे ही जाओगे, देखो ये वाले क्वेश्चन, फिगर बेस्ड क्वेश्चन, जो कि एक तरीके से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी मैंने डाल रखे हैं। तो न्यू पैटर्न के हिसाब से आपको पहले नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप एमसीक्यूज लगाओ, ठीक है, डीपीपी सॉल्व करो, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट दो, सारी चीजें मैंने यहां पर इंक्लूड कर रखी है। सेम एज अगर तुम मैथमेटिक्स की देखोगे तो मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें तुमको मिल जाने वाली है, सोशल साइंसेस की देखोगे तो सोशल साइंस में भी तुमको ये सारी चीजें मिल जाने वाली है, ठीक है। मिलेगा कहां भैया, स्कोर बॉक्स बंडल पे। तो यहां पर तुम्हारे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है यार, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। अफोर्डेबल प्राइस बोले तो पहले प्राइस इसकी थी 1499, मतलब 1500 के आसपास, लेकिन इस प्राइस को हटा करके आपके लिए सिर्फ 199 का डाल दिया है। 199 के अंदर तुमको ये सारी चीजें मिलने जा रही है। अब ऑफलाइन तुम अगर कोई किताब खरीदने जाते हो, मान लो इन्हीं सब चीजों के लिए बच्चा किताब भी खरीदता है, इन सब चीजों के लिए अगर तुम किताब खरीदने जाते हो तो एक सब्जेक्ट का एनसीईआरटी, सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये क्या बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, इन सारी चीजों को ऐड करोगे तो लगभग ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट के लिए तुम्हारे पास जो बुक पढ़ने वाली है 499 या 500 की बुक पड़ेगी तुमको एक सब्जेक्ट की, ठीक है। हमने यहाँ पर तुमको 5 सब्जेक्ट दिए हैं, तो लगभग अगर 5 सब्जेक्ट में जैसे जाओगे तो ये अराउंड 2500 के आसपास आपको पड़ेगा, 2500 के आसपास। तो तुमको 2500 की चीजें, हो सकता है वो क्वालिटी कंटेंट ना हो, ये सारी चीजें क्वालिटी कंटेंट तुमको सिर्फ और सिर्फ अभी के ऑफर के लिए 199 पड़ेगी, बाद में लेते हो तो 1499 की पड़ेगी, ठीक है। इसके साथ साथ तुमको डेडिकेटेड डाउट सेशन मिलता है कि भैया कोई भी क्वेश्चन में तुम फंसते हो तो तुमको एक डेडिकेटेड डाउट सॉल्वर या डाउट मेंटर तुमको मिल देगा, वहां पर तुम जाकर अपना डाउट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसी ऐप में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक डाउट सेक्शन भी है हमारे पास, ये वाला, इस डाउट सेक्शन में आप डेडिकेटली अपना डाउट जाकर पूछ सकते हो, ठीक है। तो सारी चीजों की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखी है, बाकी कोई दिक्कत आती है तो बिग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक बार जाकर नोट्स को चेकआउट करो, बहुत सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। परचेज करने से पहले भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, वहां जाकर चेकआउट करो, देखो क्वालिटी देखो, कंटेंट देखो, उसके बाद जाकर चेकआउट करो। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे हेल्प डेस्क का एक नंबर दे रखा है, उस नंबर पर जाकर क्लिक कर लो, उस नंबर पर जाकर व्हाट्सएप कर लो, बात कर लो। कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी तरीके से तो वहां पर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो और पढ़ाई करते रहो।